हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का कंसेप्ट बच्चों आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। तो आप बच्चों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और कंसेप्ट को समझिए। बहुत आसान आपके लिए ये कंसेप्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए बच्चों, विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी आप ऐसे समझो इसको कि जिस प्रकार बच्चों सॉलिड के केस में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, सेम यहां पर फ्लूइड का केस है, जहां पर लिक्विड भी है, एयर भी है। इसी करके हमने इसको नाम दे दिया फ्लूइड। तो यहां पर फ्लूइड के केस में बच्चों, जब रिलेटिव मोशन का अपोज होता है, चाहे लिक्विड की लेयर हो या एयर में फ्रिक्शन हो, तो उसी को ही हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, यानी कि जो फ्रिक्शन होता है यहां पर, जो यहां पर फ्रिक्शन होगा उस वो क्या है बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन है वो सॉलिड के अंदर प्रॉपर्टी है, जो विस्कोसिटी है वो लिक्विड फ्लूइड के अंदर प्रॉपर्टी है। किसकी? उस मटेरियल की, लिक्विड की। जैसे विस्कोसिटी है बच्चों, विस्कोसिटी क्या है? फ्लूइड के केस में है, यानी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि जिसमें जो एक विस्कस फोर्स अप्लाई होता है, विस्कस ड्रैग भी हम उसको बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स हम बोलते हैं उसको। तो वो ड्रैगिंग फोर्स क्या करता है बच्चों, जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर मोशन में है लिक्विड की, उनका अपोज करता है। और उनका अपोज कैसे करता है, तो वही हमने यहां पर समझना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, होता क्या है एक्चुअल में, यहां पर ये हमारा जो सरफेस है, ये हमने सरफेस ले लिया है बच्चों, सॉलिड सरफेस। ठीक है, और इसके ऊपर हमने लिक्विड को ले लिया है। ठीक है, ये लिक्विड की अलग अलग लेयर को हम यहां पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम बच्चों यहां पर देखें, ये हमारा जो सरफेस है वो रेस्ट पर है। सरफेस क्या है? रेस्ट पर। तो इसके साथ की जो लेयर है बच्चों, उसकी वेलोसिटी यहां पर बहुत कम होगी। ठीक है, यानी कि ये लो वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। जैसे जैसे अपवर्ड जाएंगे बच्चों, तो ये लेयर है हमारी, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो, यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पर वेलोसिटी, लेयर की वेलोसिटी, लेयर के जो पार्टिकल उनकी वेलोसिटी यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है। अगर आप इनके अंदर देखें, अगर इस लेयर की वेलोसिटी कम है इससे ऊपर, इससे ऊपर वाली, ये स्लो मोशन में है। ठीक है, ये जो लेयर है वो स्लो मोशन में है, उससे ऊपर वाली थोड़ा सा उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, उससे ऊपर वाली उसकी स्पीड उससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, और इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, इसकी स्पीड इससे ज्यादा है। ठीक है, आया समझ में? यानी कि जो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो वेलोसिटी में डिफरेंस है, वेलोसिटी में यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो जब ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बच्चों 2 मीटर पर सेकंड है, इसकी 3 मीटर पर सेकंड है, तो ये जो डिफरेंस है बच्चों, यही कारण होता है विस्कस ड्रैग होने का, विस्कस फोर्स होने का। अब ये स्लो मोशन जो लेयर है बच्चों, ये फास्ट मूविंग लेयर को क्या करेगी? अपोज करेगी, उसको अपोज करेगी। तो ये रोकने की कोशिश करेगी, तो इसके बैकवर्ड में अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम बोलते हैं इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये यहां पर लगेगा, और जो कि इनके रिलेटिव मोशन को, जो इनका आपस में रिलेटिव मोशन है, उसका अपोज करेंगे। उसका क्या करेगा? अपोज करेंगे। और इसी रिलेटिव मोशन को जो अपोज करने वाला जो ये फ्रिक्शन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स या ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स। तो यही ड्रैगिंग फोर्स यहां पर बच्चों क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट लेयर के मोशन को, उनका रिलेटिव मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं बच्चों विस्कोसिटी। क्या कहते हैं हम? विस्कोसिटी। अगर हम ये देखें बच्चों, अगर आपके दिमाग में ये रहा कि इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, अगर बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन यहां पर क्या हो जाता? जीरो हो जाता,
चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। चेंज इन वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये साथ साथ चलती बच्चों, दो पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल है, अब ये साथ साथ चल रहे हैं, देखो ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में और ये साथ साथ चल रहे हैं, तो इनके बीच में तो कोई फ्रिक्शन नहीं ना बच्चों। फ्रिक्शन कब होएगा? जब रिलेटिव मोशन होएगा, यानी कि ये रेस्ट पर है और ये जो है ये मोशन में है, तो ये मोशन में है, तो ये क्या करेगी? इसके अपोज करेगी। यही हमने फ्रिक्शन के केस में पढ़ा है, सॉलिड के केस में पढ़ा है, ठीक है। तो वहां पर भी जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और इसी को हमने क्या बोल दिया? विस्कस फोर्स बोल दिया बच्चों। और ये डिपेंड करता है बच्चों इस लिक्विड पर। किस पर डिपेंड करता है? लिक्विड पर। जैसा लिक्विड वैसा यहां पर विस्कस फोर्स लगेगा और वैसी ही उसकी प्रॉपर्टी आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है। अब हमारे पास बच्चों एग्जांपल है, एक एग्जांपल तो है यहां पर हनी का, हनी शहद। एक ले लेते हैं हम ऑयल और लेते हैं वाटर। आप देख सकते हैं बच्चों तीनों जो हमारे तीनों मटेरियल है, तीनों क्या है? फ्लूइड है। तो आप इन पे अगर देखें एग्जांपल, एक एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं। एक इनको कीप में अगर ले लेते हैं, ठीक है, ये फ्लास्क है हमारी, ठीक है, इसमें डाल लेते हैं, इसमें हमने डाल लिया, ठीक है। सबसे पहले हमने किसको डाल दिया? शहद को डाल दिया, ठीक है। तो और इसमें हमने एक सॉलिड बॉल को डाल दिया, ठीक है। ये क्या है बच्चों? सॉलिड बॉल है, बॉडी है, इसका वेट है अपना, ठीक है, ताकि ये इसमें मूव कर सके। अब जब ये मोशन में होती है बच्चों, तो इनका मोशन आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जब हमने इसमें हनी डाली, यानी कि शहद डाला, तब इसका मोशन कैसा था। जब ऑयल इसके अंदर डाल दिया हमने, ठीक है, फ्लास्क में, तो तब इसका मोशन कैसा है। और जब वाटर डाला, तो वाटर में तो देखा होगा आपने, एकदम से कोई भी बॉल को अगर डाल दिया, ठीक है, स्टील की बॉल है जैसे हमारे पास, एक गिलास ले लेना आपने, ठीक है, एक गिलास लेना, उस गिलास में आपने डाल के देखा तो एकदम से क्या हुआ? एकदम से वो पूरी फास्ट मूविंग यहां पर करता है। तो यहां देखने से क्या होता है बच्चों? इनके बीच का जो फ्रिक्शन है, ठीक है, विस्कस ड्रैग, ये विस्कस ड्रैग है। जो विस्कस ड्रैग है हनी के केस में ज्यादा है, ऑयल के केस में उससे कम है, ठीक है, और वाटर में बहुत कम है। तो ये इसका मतलब हमारे पास जिसका विस्कस फोर्स ज्यादा लगा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी कि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, ऑयल की विस्कोसिटी कम है उससे एज कंपेयर टू हनी, और यहां पर वाटर की बिल्कुल कम है। तो थिकनेस, मटेरियल की थिकनेस से हम बच्चों बता सकते हैं कि गाढ़ा मटेरियल है, गाढ़ा, ठीक है। डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके अंदर यानी कि विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। और उसके अंदर जो पार्टिकल मूव करेगा, तो उस पार्टिकल के मोशन से भी हम यहां पर देख सकते हैं। तो ये था बच्चों विस्कोसिटी का कंसेप्ट। अब एक एग्जांपल हम और देखो बच्चों कर लेते हैं। अब यहां पर देखो, आपने देखा होगा कि हमारे पास जैसे हम, ये हमारे पास एक बर्तन है, इसमें हमने लिक्विड डाल दिया, ठीक है, लिक्विड कोई भी डाल दो बच्चे, इसमें कोई भी लिक्विड डाल दिया। अब जैसे ही हम उसको, जैसे पानी के गिलास में हमने चीनी डाल दी, तो चीनी को हम स्टायर कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है, और उसको उसमें सॉल्यूशन तैयार करा रहे हैं। तो सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, वो क्या करता है? ऐसे मूव करता है। सॉल्यूशन क्या करता है? ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है उसका। आया बच्चों समझ में? और जैसे ही हमने स्टायर करना बच्चों बंद कर दिया, स्टायर करना बंद कर दिया, देखो ये लेयर ऐसे मूव कर रही है, ये लेयर ऐसे मूव कर रही है, ये लेयर ऐसे मूव कर रही है, ये लेयर मूव कर रही है, ठीक है, ये लेयर मूव कर रही है। तो जैसे हमने स्टायर करना बंद कर दिया, तो धीरे 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 क्या होगा बच्चों? जो वाटर की लेयर है, वो वाटर के जो पार्टिकल है वो रेस्ट पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में रिलेटिव मोशन है। क्या है? रिलेटिव मोशन है, यानी कि ये वाली जो लेयर है वो इसको रेस्ट में करेगी, ठीक है, आया समझ में बच्चों? तो आपस में जो लेयर है वो क्या करेंगे? एक दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट क्या हो जाएगा? लिक्विड के रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, लिक्विड का आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों विस्कोसिटी का कंसेप्ट।
और विस्कोसिटी का जो कंसेप्ट है बच्चों आपके बिल्कुल यहां पर क्लियर होना चाहिए, पूरा फील आना चाहिए बच्चों, ठीक। विस्कोसिटी का पूरा कंसेप्ट समझने के बाद अब हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बच्चों याद रखेंगे आप, जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है यानी कि विस्कस जो फोर्स है वो यहां पर डिपेंड करता है बच्चों एरिया पर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बिटवीन द लेयर, यानी कि लेयर के बीच में जो लेयर है वो लेयर कितनी आपस में कॉन्टैक्ट है, जितना ज्यादा उनका एरिया कॉन्टैक्ट में रहेगा उतना ज्यादा यहां पर विस्कस ड्रैग होगा, यानी कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी होगी। सेकंड आता है बच्चों डीवी बाई डी एक्स। अब ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट है तभी बच्चों यहां पर विस्कस फोर्स लगेगा, तभी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो तब हमारे पास यहां पर सारे पार्टिकल क्या करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। मैंने बताया था आपको दोनों लेयर साथ साथ मूव करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बिल्कुल जीरो है तो वहां पर विस्कोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बच्चों, कुछ ना कुछ तो विस्कोसिटी होती है, कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है जो जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, ये हमारा सरफेस है, ये सपोज करो ये हमारी ए लेयर है और ये जो सरफेस हमारा ये बी का है। अब देखो इसका जो एरिया है, यहां पर हम स्मॉल ए और बी का यूज कर रहे थे बच्चों, ये लेयर हमारी, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो ए है। अब देखो जितना टच में रहेंगे, मान लीजिए जितना ज्यादा इनका एरिया टच में होगा, तो आप पहला कंसेप्ट बिल्कुल समझ चुके होंगे कि जितना एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा बिटवीन द लेयर वो उतना ही मान लीजिए विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है, उतनी ही वहां विस्कोसिटी उसकी ज्यादा होगी। उसके बाद आता है डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई, तो ये जो x है बच्चों वो है ग्राउंड से जो डिस्टेंस है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, यह डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। अब देखो ये यहां पर इसका डिस्टेंस है बच्चों ये x, और ये इनका डिस्टेंस है बच्चों ये x प्लस dx। ये जो लेयर है, ये वाली लेयर है, ये मूव करेगी बच्चों v वेलोसिटी के साथ। मान कर चलो इसका जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है। अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा को हम कैसे शो करेंगे, v प्लस dv, v प्लस dv, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तभी रिलेटिव मोशन होगा बच्चों, ठीक है। आया बच्चों समझ में, यानी कि एक का जो मोशन है स्लो है और एक का मोशन फास्ट है, तो स्लो वाली लेयर है वो फास्ट वाली को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, और उनके बीच में क्या होगा, यहां पर विस्कस ड्रैग लगेगा, ठीक है, विस्कस ड्रैग लगेगा। अब यहां पर ये हमारा जो देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। तो चेंज इन वेलोसिटी यहां फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, v प्लस dv माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर, ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, x से x कैंसिल हो गया, v से v, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों क्या है हमारा dv बाई dx, ये आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का बच्चों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि हमारे पास यहां पर चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी हम यहां पर कंसेप्ट अपना सही तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ, अभी हम क्या करेंगे, इनको हमने क्या निकालना बच्चों, कोफिशिएंट निकालना विस्कोसिटी का। तो हमारे पास दो पैरामीटर है, फर्स्ट और ये आ गया सेकंड, तो दोनों को हमने कंबाइन कर लेना बच्चों, यानी कि जो f है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a dv बाई dx।
अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम यहां पर यूज करेंगे बच्चों ईटा, ठीक है, कोई कांस्टेंट हम यूज करेंगे तो ए डीवी बाई डी एक्स, और हम यूज करेंगे बच्चों माइनस साइन। देखो ईटा क्या है बच्चों, ईटा ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यही ईटा बताएगा कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। आया बच्चों, लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है। अब यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बच्चों, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर, नेचर ऑफ लिक्विड पर। लिक्विड जैसा है उसकी विस्कोसिटी, उसका जो कोएफिशिएंट है वो उतना रहेगा, ठीक है। सेकेंडली आप देख रहे होंगे बच्चों ये माइनस साइन, ये माइनस साइन किसकी वजह से है, ये क्या है, मैंने बताया बच्चों जो फोर्स, देखो ये मोशन इस डायरेक्शन में और विस्कस फोर्स क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, मोशन के अपोजिट फोर्स है, मोशन के अपोजिट फोर्स है, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स है, तो इसी करके यहां पर नेगेटिव साइन शो किया है। यानी कि नेगेटिव साइन क्या करता है, विस्कस फोर्स है बच्चों वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, लिक्विड के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।